उनका पुरुष न महिला थोड़े है भाई। जो मामला अगर आया है, जो जिस ढंग का आपराधिक कृत्य की साजिश में और शूटर को राशि उपलब्ध कराने में और शूटर के द्वारा स्वीकार करना, कन्फेस किया है कि हमको फला आदमी ने दिया है, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस तो पूछताछ के लिए जाएगी। तो सच को आँच किस बात का है? इसके राजनीतिक अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? राजनीतिक अर्थ तो इसलिए भी नहीं निकालना चाहिए माननीय बीमा भारती जी कि आपको तो 27,120 वोटें आया नोटा से कुछ ज़्यादा। अति पिछड़ा होने के कारण माननीय तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से आपको जलील करके जो उनका सामाजिक आधार का वोट था उसका ट्रांसफ़र करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को। तो आपको तो राजनीतिक रूप से अपमानित किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, कानून अपना काम करता है और कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। और अगर आपको यह लगता है कि सरकार कोई हठधर्मिता कर रही है तो सक्षम न्यायालय है। न्यायालय अब खुला हुआ है, बकरीद की छुट्टी खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। चुनाव से पहले क्या दबाव बनाने नहीं, किस बात के लिए दबाव भाई? तो जनता दबाव बना करके चुनाव जिताती है, जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। और जो नीचे से ही फर्स्ट कर गए उनसे कंपटीशन किस बात का? अरे तर्क यह है कि अपराध हुआ है, अपराध में अगर किसी ने कबूल किया है, उसमें आपकी भूमिका तलाशी है, तो उसके बारे में स्पष्टता से बताइए ना कि मेरा बेटा उसमें था नहीं था, राशि देने में उसकी कोई भूमिका थी कि नहीं। और उस परिवार के बारे में जरा सोचिए जिसके साथ ऐसी घटना हुई होगी। मैं किसी गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई राजनीतिक द्वेष के कारण पूर्व में भी फंसाया गया था, पकड़ा गया था, रास्ते से उठाया गया था उस परिवार को, और फिर उसको परेशान अगर करिएगा राजनीतिक रूप से तो आवाज़ तो उठेगी। महिला थी, पुलिस महिला को जाना चाहिए था ना, सवाल तो खड़ा किया है। आप इतने डर क्यों जाते हैं भाई? एक अत्यंत पिछड़ा की बेटी से अत्यंत पिछड़ा का अपमान, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अत्यंत पिछड़ा के बेटियों के साथ इस तरह से करिएगा। इतनी तत्परता क्यों नहीं दिख रहा है मुजफ्फरपुर में? शासन क्यों खारिज कर रहा है? साक्ष्य को नकार क्यों रहा है? आप बीती दास्तानों से कैसे मुंह मोड़ रही है? ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ, कानून को हर को सम्मान करना चाहिए, लेकिन कानून को कोई हथियार बनाए किसी को परेशान करने के लिए भी ठीक नहीं है। कौन रोक रहा है? जब कौन रोक रहा है? ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? अब चुनाव सामने आया तब सत्ता का दुरुपयोग करिएगा, शासन का, लेकिन कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। जब तक कोई बात सिद्ध नहीं हो जाता है तो इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। कौन व्यक्ति किस रूप में किस कारण से किसका नाम लिया, उसकी जांच होनी चाहिए ना। घटना अगर प्रतिवेदित हुआ है तो घटना के नेपथ्य में जो चीज़ें आ रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए ना। राग से, द्वेष से, किसी के कहने पर कोई किसी का नाम तो नहीं ले रहा है। कोई दबंग मंत्री तो नहीं है जिसके कहने पर नाम ले रहा है। ये बड़ा सवाल है ना। कल तक नीतीश जी उनके लिए मीठे थे, आज तीखे हो गए क्या? किसी के लिए किसी को एनडीए की सरकार नहीं दबाती है। ये न्याय की सरकार है, न्याय के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, सबके लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए ये सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। अगर पुलिस उनके यहाँ पहुँची है तो पुलिस किसी अनुसंधान को लेकर पहुँची होगी और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए उनको। पुलिस ज़रूर न्याय करेगी, कानून अपना काम करेगा, कानून पर बीमा जी को भरोसा रखना चाहिए।